बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सीडीएम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 21 लेके आए। दोस्तों, पार्ट 21 आपका पूरा लाइफ चेंज करेगा। पार्ट 21 है आज का रैपिड रिवीजन सेशन। रैपिड रिवीजन होने वाला है दोस्तों। रैपिड रिवीजन समझता है, ऐसे गोली की तरह रैपिड रिवीजन होगा, टेंशन नहीं है। चला जाएगा दोस्तों, हम स्टार्टिंग से ही बात करेंगे। हम एलसीआर तक पहुंचे। हम एलसीआर तक पहुंचे, कैसे पहुंचे सर? तो पहले हमने बात की थी, सब स्मूथली जाएंगे धीमे धीमे। ओनली आर की जब बात की थी तब ओनली आर के बारे में ये आपका कहना था कि सर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इज v इज इक्वल्स टू आई आर। मैक्सिमम v की बात करते थे तो आई एम आर, ऐसा कुछ होता था। और यदि फेज डायग्राम की बात करते थे तो मान लो आई यहां पे है, इस फेज पे है आई, तो दोस्तों फिर आपको पता है v भी उसी फेज में होता है। तो I एंड V का फेज सेम होता है। यहां पे तो यहां पे, यहां पे तो यहां पे, जहां पे भी होते हैं सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर, वेरी नाइस। अब हम ओनली L की बात करें, ओनली L की बात करें। छोटे बच्चे नहीं हो आप, I XL या तो I ओमेगा L। ठीक है, मैक्सिमम की बात करूं तो I मैक्सिमम XL। अभी दोस्तों कुछ JEE की जो बुक्स, रेफरेंस बुक्स बाहर पड़ी हैं, उसमें क्या होता है, एक मिनट भाई, इंक ज्यादा हो गया। उनमें क्या होता है, ऐसे दिया है V मैक्सिमम IM XL, V मैक्सिमम ऑफ L। ऊपर ऐसे L छोटा सा लिखा होगा, उसका मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट V मैक्सिमम ऑफ L, है ना। मान लो C के बारे में होगा तो यहाँ पे C लिखेंगे, IMXC ऐसा। ये R के बारे में लिखा होगा ना तो R ऐसे कर देंगे और I ऐसे लिखते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चला जाए, चल भाई, ठीक बात। अब दोस्तों ओनली L में आपको पता है, जैसे कि इसमें क्या था, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t। ठोको ताली, है ना, ठोको ताली। ठीक है, तो दोनों का फेज सेम है, कोई इशू नहीं है। चल, अब दोस्तों इसमें क्या था आपको पता है, तो मैं ऐसे ड्राइंग करूंगा तो आप जान पाएंगे दोस्तों, I है ना V के कंपेयर में π/2 जितना फेज में कम होता है, I V से π/2 जितना कम होता है, तो V लीड्स I बाय π/2। ठीक है, जैसे कि V होता है Vm sin ओमेगा t, तो उसमें I क्या होगा, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t माइनस π/2। ये सिस्टम था दोस्तों, आप जानते हो, सब जानते हैं सर, जानते हैं। ओनली सी, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों। V इज इक्वल टू IXC I बाय ओमेगा c, और Vm इसमें होगा तो IMXC। दोस्तों आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसमें फेजर में क्या होता है दोस्तों, I ज्यादा होता है कंपेयर टू V। तो मान लो कि V इधर बना रहा हूं मैं, तो I ज्यादा होता है। जरूरी नहीं V आप यहां पे बनाओ, मान लो आपका V यहां पे होगा तो I यहां पे होगा। बात समझ लो, I π/2 जितना आगे होता है। ठीक, ये बच्चों को याद रहता है ना, इसलिए V यहां पर I यहां पर बनाते हैं। C में उल्टा और इसमें सीधा, ऐसे बच्चे याद करते रहते हैं। चलो ठीक है, π/2। ठीक है, इसमें क्या हो गया सिस्टम, V लेग्स बाय I, V लेग्स कितने से, बाय एंगल π/2, या तो I लीड्स V बाय एंगल π/2, कोई भी लिखो। चलो, इसमें आएगा दोस्तों V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, तो इसमें आ जाएगा I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस π/2, प्लस π/2। दोस्तों ये बातें हो चुकी है हमारी पहले से ही, फिर से एक बार रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। सीधा हम आ जाते हैं दोस्तों RL,
ये दोनों को मिक्स किया था फिर हमने RL। पहला हो जाता है सीरीज, RL सीरीज की बात कर देते हैं, शांति से, कोई उतावल नहीं है हमको। दोस्तों आप जानते हो जब R और L सीरीज में होते हैं तो सीधा मैं फेजर पे आता हूं। ठीक है, चला रिवीजन ही तो करना है, फिर से थियरी लिखेगा क्या? चल फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। L और R भाई सीरीज में है तो दोनों में कॉमन चीज क्या आएगी? I। तो R में से पास होने वाला I, L में से पास होने वाला I, सेम सेम। बोलो कोई इश्यू? जब R की बात करता हूं तो R में तो I और V सेम फेज में होते हैं, तो इसका I जहां पे होगा, ठीक है, V R वहीं पे होगा। ठीक सर, अच्छी बात है, गुड। L का क्या हालचाल है? I जहां पे होगा उससे V π/2 जितना ज्यादा होगा, तो ये रहा V L। ठीक है, अब बना दो फेजर, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये इतना VL है तो फिर ये VL, और ये तो V है ही, V रिजल्टेंट, ठीक है। ओके सर, पाइथागोरस लगा दो, आपको नहीं पता है तो ये सिस्टम कर दो। ये क्या आएगा? 5 फेज डिफरेंस, फेज बिटवीन V एंड I। ठीक है, ये आ गया VL, ये आ गया VR, और ये भी पाइथागोरस लगा देंगे। फटाफट फटाफट पाइथागोरस लगाएंगे। VL स्क्वायर V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर VL स्क्वायर। VR स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर, VL मतलब I स्क्वायर XL स्क्वायर। ये सब तामझाम मैंने कर रखा है। V इज इक्वल्स टू I बाहर निकाल भाई, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तेरा कौन सा काम कर रहा है? इम्पीडेंस का काम कर रहा है। R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इम्पीडेंस का काम कर रहा है। ठीक है ना? 2 मिनट तेरे को दिख तो रहा है ना? ब्लर तो नहीं हो रहा है? ब्लर नहीं हो रहा है ना? हाँ नहीं हो रहा है, नहीं यार, रुक 2 मिनट। चल क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा है ना? चल 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 बड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अब दोस्तों शांति से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि कंडक्टर नहीं, मतलब इंडक्टर नहीं है, तो ओनली R, तो देख Z इज इक्वल्स टू R आ गया कि नहीं आ गया? भाई इंडक्टर नहीं है मान लो सर्किट में, तो ओनली R, और 1 मिनट, हाँ ओनली R वाला सर्किट आएगा। ओनली R वाला सर्किट मतलब क्या? तो खाली R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर मतलब R। तो देख ले, अब की बार इंपीडेंस का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो ओनली R में तो ऐसे भी रेजिस्टेंस ही करता है ना, इंपीडेंस का काम। ठीक है ना? मान लो कि इसमें R नहीं है और इंडक्टर है, तो ओनली इंडक्टर में रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? XL। सही है सर, XL ही तो करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो मगब नहीं करना, तेरे हिसाब से लाइक सेट रखना। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL। ठीक है, चल क्लियर करें हम? ओके। अब दोस्तों इसमें ही आपको tan phi फाइंड करना है। चलो भाई फटाफट, tan phi सामने वाला अपन पास वाला, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। VL मतलब IXL और IR जुपा। सो फाइनली tan phi XL अपॉन R। इतना इजी काम हो रहा है, इतना इजी काम हो रहा है। गोल्डन है। मान लो तुझे cos phi फाइंड करना है, तो cos phi में पास वाला अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट है VR, हाइपोटेनियस है V। ठीक है, सो cos phi इज इक्वल्स टू VR बोले तो IR एंड V बोले तो IZ। कैसे IZ तू समझना बात को? हाँ मैं 2 मिनट रुक जा, समझाता हूँ। सॉरी, IZ I बॉन R बाई Z। सर ये IZ समझ में नहीं आया क्या है? तो देख 2 मिनट में समझाता हूँ। यहाँ पे तू आ जा, मान लो इसको Z स्क्वायर कर दो तो ये होता कि नहीं होता? होता सर। तो मैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं। अब कर दो, अब कर चल। तो देख अब पाइथागोरस लगा दो एक बार, तो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वही तो बात आ गई। तो तेरा हाइपो कौन बन गया? Z बन गया, सामने वाला XL बन गया और पास वाला R बन गया। अब cos लगा तो पास वाला अपन एडजेसेंट, हाँ पास वाला अपन हाइपो, ये रहा R अपॉन Z।
दोस्तों साइन फाई की बात करें तो सामने वाला अपॉन हाइपो एक्सएल अपॉन जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा थॉट क्लियर करना है हमको आज। यही दोस्तों आर और एल पैरेलल में होता तो आप क्या करते? स्पीड बढ़ाइए, फटाफट स्पीड बढ़ाइए। दोस्तों पैरेलल में होता ना तो हमें सर इतना नॉलेज तो है पैरेलल का कि ये आर और ये एल दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो दोनों में वोल्टेज सेम लू में, वोल्टेज सेम लू, ये रहा वोल्टेज सपोज, तो VL इज इक्वल्स टू VR इज इक्वल्स टू, वोल्टेज दोनों में सेम होता है। सुनना हो, मतलब पैरेलल में होता है। अब देखिए ओनली R वाले केस में तो क्या होता है, वोल्टेज और I दोनों सेम फेज में होते हैं। तो यहीं पे मैं IR लिख दूं, चलेगा सर? L हो तब, देखिए सर L में V से I है ना पाई बाई 2 जितना कम होता है, तो V ये रहा तो I पाई बाई 2 जितना कम, मतलब यहाँ पे ये IL हो गया। ठीक है, ये हो गया I। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए V और I के बीच में ये फाई बनता है, तो इसमें एंगल ऐसे बन गया है। आपको अच्छी तरह से समझ में इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, ये फाई है। तो फाई में ये सामने वाला कौन है, जितना ये होगा, ये कौन है IL, ये IL। ठीक है, पास वाला कौन है IR, और ये कौन है इक्विवेलेंट, मतलब कि इफेक्टिव I है ना, रिजल्टेंट I। तो इसको सब चला है, उसकी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना। पाइथागोरस I इज इक्वल्स टू IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। IR स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, IL मतलब V स्क्वायर अपॉन XL स्क्वायर। V बाहर कॉमन ले लो, 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XL स्क्वायर। आराम से टेंशन नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले लेते। ओके, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, फटाफट। क्या लेक्चर जाने वाला है दोस्त, गजब लेवल का, टेंशन नहीं लेना तू। हाँ चल फटाफट। तो V इज इक्वल्स टू I बाय 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XL स्क्वायर। इतना स्मूथ काम हो रहा है दोस्त। अब तो उसको V इज इक्वल्स टू IR से कंपेयर करेगा, V इज इक्वल्स टू IR से कंपेयर करेगा तो इंपीडेंस का काम करेगा। ओह सर, तो पैरेलल में इंपीडेंस क्या है, ये है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, टेंशन नहीं। उल्टा है, फिर आप tan फाई को क्या लिख पाएंगे, तो सिंपल है, tan फाई को सामने वाला अपॉन पास वाला, सामने वाला अपॉन पास वाला। IL मतलब V अपॉन XL, IR मतलब V अपॉन R, V कौन, R ऊपर XL नीचे। So finally tan phi is equals to R by XL। ओ सर इससे उल्टा हो गया, सिंपल सिंपल, फटाफट स्पीड बढ़ा। cos phi क्या हो जाएगा, पास वाला अपॉन हाइपो, IR अपॉन I, IR मतलब V अपॉन R, I मतलब V अपॉन Z, रिजल्टेंट है V कौन, Z अपॉन R। याद रखने के लिए सीरीज से उल्टा, सीरीज में R by Z है, Z by R। ये सारी चीजें काम में आने वाली है, आगे मैं थियरीज दूंगा तब आगे काम में आएगा दोस्तों। साइन फाई, ठीक है सर, सामने वाला अपन पास वाले हैं, तो इससे tan फाई और cos फाई इंटू कर देंगे तो Z बाई XL आ जाएगा। बोल हाँ या ना। तो दोस्तों ये है आपका RL सीरीज और RL पैरेलल। ठीक है, अब लेते हैं हम दोस्तों RC सीरीज RC पैरेलल, फिर लेंगे LCR सीरीज LCR पैरेलल। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बोर्ड रखता हूं। चल भैया, चलो चलो फटाफट। आरसी सीरीज, R और C सीरीज में ज्वाइन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से जाएंगे हम। सीधा फेजर की बात करेंगे, फेजर आपका लाइट सेट करता है दोस्तों। मैं आगे फेजर का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, फेजर क्या है, रोटेटिंग वेक्टर क्या है, ये सारा का सारा नॉलेज आपको मिलेगा, है ना। चलिए सर चैप्टर पकड़ने आए, आप फेजर समझा रहे हो, वही तो बात है दोस्त। मुझे फेजर फील हुआ कि नहीं हुआ, बस जलसे का ना बुक में लिखा है कोई, मैं समझा दूंगा, मुझे टेंशन नहीं, चला जाओ। आरसी सीरीज में हो, जब सीरीज में हो तो दोनों में से करंट सेम,
ये रहा आई आर आई सी इजिकल। अच्छा छाप नहीं मारी है दोस्तों कि आई आर यहीं पे ले हो, तुझे आई आर यहाँ पे लेना है तो भी तुझे छूट छाट है, फिर उस हिसाब से फेजर सारे बनेंगे, ठीक है ना। हाँ जरूरी नहीं है हर बार तो एंगल बना के ले, मैं फिर से बोल रहा हूँ तुझे हर बार एंगल बना के लिए जरूरी नहीं है, मैं इसमें भी समझाता हूँ इसमें भी समझाता हूँ, चलो ये बाद में समझाता हूँ, पहले ये देख ले। चल ऐसा तूने किया हुआ इसलिए आई आर। अब तुझे पता है आर का क्या होता है, जिस तरफ आर आई होता है उसी तरफ आर होता है, सिंपल लॉजिक है। ओके जिस तरफ आई होता है उसी तरफ वोल्टेज होता है, मतलब उसी फेज में, ठीक है। सी के बारे में क्या कहना, सर आई ज्यादा होता है पाई बाई टू, आई ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा पाई बाई टू जितना, ये रहा वी सी, ठीक है। अब बना दे ड्राइंग, ये रहा, ओ क्या बात, ये रिजल्टेंट भी ये हो गया 5। अब इसको तो एग्जाम में अच्छी तरह से देखो याद रहे, करना हो तो ये सामने वाला कौन है VC, ये जितना होगा उतना ही होगा VC, पास में कौन है VR, और ये हाइट को कौन है V, ठीक है क्लियर है। चला अब स्टार्ट करते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर, सो I कॉमन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, समझ वाला आ रहा है कि नहीं। ये हो गया दोस्तों आपका इम्पीडेंस, और Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, भाइयों बहनों। अब दोस्तों tan फाइव, हाँ tan फाइव, मान लो tan फाइव ढूंढ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ। मान लो इस सर्किट में से सीरीज में से मैं R निकाल देता हूँ तो खाली Z इज इक्वल्स टू XC, तो तुझे पता है जब खाली क्या होता है, कैपेसिटर होता है, तो XC ही इंपीडेंस का काम करता है। सिंपल लॉजिक से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। tan फाइव सामने वाला अपॉन पास वाला VC अपॉन VR, VC अपॉन VR, VC मतलब IXC, VR मतलब IR, चल निकल, जूम जूम जूम, cos फाइव एडजेसेंट अपॉन हाइपो, IR अपॉन IZ, R बाई Z, ये तो सब में फिक्स नहीं है R बाई Z, लेकिन Z का वैल्यू चेंज नहीं हो भैया यहाँ पे, हाँ ये ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। sin फाइव XC अपॉन Z में भी, हाँ यस राइट। दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया कि ये IZ कैसे आया, ये R बाई Z कैसे आता है, अभी मैंने समझाया था आपको। यहाँ पे Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर कर दो। अब पाइथागोरस लगाओ तो Z यहाँ पे, R यहाँ पे, XC यहाँ पे, बोलो अब लगाया। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पास वाले का स्क्वायर प्लस सामने वाले का स्क्वायर। तो अब दोस्तों तुम cos फाई लगा रहे हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तुम tan फाई लगा रहे हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तुम sin फाई लगा रहे हो तो अपोजिट अपॉन हाइपो। सिंपल लॉजिक आ रहा है, चलिए ठीक है। मान लो कि बात है तो अभी IR यहाँ पे दिया तो क्या करोगे, तो गोखंड पट्टी नहीं ना दोस्तों, VR तो इसी पे आएगा, ठीक है। अब दोस्तों C के मामले में I है ना पाई बाई टू जितना ज्यादा होता है, मतलब C का कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ओवरफ्लो इंक VC, ठीक है। अब VC यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा कर दे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया tan फाइव, ये हो गया रिजल्टेंट V, ये VC, जितना ये होगा उतना ही होगा। ऐसे ड्राइंग बनता है, कोई इश्यू नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ड्राइंग ऐसे भी बना सकते हो आप एग्जाम में, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा ड्राइंग नहीं होगा कि पहले से ही I कुछ एंगल पे है, पहले से ही कैसा उन्होंने दे रखा है, मतलब पहले से ही IR, IC और I ये कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है, तो थीटा एंगल पे है, ठीक है ना, पक्का। इसलिए हमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इस हिसाब से डायग्राम दे, इस हिसाब से बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी आप बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्पीड में बनाना हो तो ऐसे जल्दी बन जाएगा। चलो अब दोस्तों मैं आरसी पैरेलल की बात करूं, बहुत अच्छा समझा रहा है, टेंशन नहीं लेना। पैरेलल में आपको पता है क्या होता है सर, वोल्टेज सेम सेम, VR VC V, और उसमें
आई आर तो उसी पे होता है। अब दोस्तों सी का मामला है, सी में आई है ना पाई बाई टू जितना ज्यादा होता है, तो वोल्टेज ये रहा, आई पाई बाई टू जितना ज्यादा होता है मतलब ये रहा आई सी। अब ड्राइंग बना ले दोस्त, क्या ड्राइंग बन रहा है, क्या ड्राइंग बन रहा है। ये हो गया आपका फेज बिटवीन वी एंड आई, ये हो गया आई, ये इतना क्या हो गया आई सी, ये आई पक्का। बस मजे कर दू, ऐसा नीचे बनाना हो तो बना सकता है तेरे लिए। 5 है, सामने वाला आई सी प्लस पास वाला आई आर, वही आई, और मजे कर दू, फाइव का कोरस लगा दे। चल 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 फटाफट स्पीड बढ़ा। ओ डुमांग सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ओ बकरे ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो करके बोल, हो करके गोल, सीटी पर जाके बोल ऑल इज वेल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, सीख से किया साला की मां होगा। और मां सीटी बजा के बोल। डन क्लियर। सर impedance z is equals to 1 upon r square plus 1 upon xc square। आपको ऐसे भी लिख सकते, आप ऐसा भी लिख सकता ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। ठीक, tan फाई का प्रॉब्लम, tan फाई सामने वाला पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट में v बाय एक्स सी, एडजेसेंट में v बाय आर, v कौन r बाय एक्स सी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से आप cos फाई फाइंड कर लो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट में आएगा v बाय r, ये आएगा v बाय z, सुपाक z ऊपर r नीचे z बाय r, साइन फाई आएगा दोस्तों z बाय एक्स सी। तो ये है दोस्तों आरसी पैरेलल आरसी सीरीज। फटाफट रिवीजन हो रहा है, हो रहा है, क्लियर है बात? चलिए बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चल भाई चलो, फाइनली एलसीआर सीरीज समझ में आ रहा है दोस्तों? रैपिड रिवीजन क्लियर हो रहा है, जरा फटाफट स्पीड बढ़ा। चलो सीधा हम फेजर पे आ जाते हैं। सर फेजर हमारा फेवरेट बन गया था लाइफ में, फेजर हमारा फेवरेट है ना? चला जा एल सी और आर तीनों सीरीज में है, तो ये तो बात कंफर्म है दोस्तों, इनमें से जो करंट जा रहा है वो आर एल और सी सब में सेम। ठीक है सर, आर के लिए बात करूं खाली में, तो आर के लिए सेम वी आर। ठीक है, अब मैं एल की बात करूं तो तुम्हें पता है दोस्तों आई से वी पाई बाई टू जितना ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एलसीआर में कंडीशन थी VC इज ग्रेटर देन VL वाली कंडीशन लेके आपको मैं समझाऊंगा खाली। ठीक है, तीन कंडीशन ली थी ना, VC इज ग्रेटर देन VL, फिर वही रहे XC इज ग्रेटर देन XL, फिर दूसरा कंडीशन था VC इज लेस देन VL, फिर था VC इज इक्वल टू VL। तीन कंडीशन मैंने लिया था, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में VC इज ग्रेटर देन VL वाला कंडीशन है। तो चलो यहाँ पे VL आएगा, कैसे VL आएगा बोलो सर? VL ही तो आएगा, आई एल यहाँ पे है तो एल में तो V क्या होता है पाई बाई टू जितना आगे होता है। ठीक है, और C में I से V पाई बाई टू जितना पीछे होता है। ये पूरा कितना हो गया VC। ठीक है, VC और V ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, VC और VL के बीच का एंगल 180 याद रखना है MCQ के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पोर्शन को मैं VL सपोज कर लूं, इतना पोर्शन क्या आएगा? अभी मैंने किया है, अभी हमने किया है दोस्तों VC माइनस VL। अब लगा दे दोस्तों यहाँ पे कुछ, ये रहा आपका जुपा, ये आपका V आ गया। ठीक है, कांग्रेट्स एवरीबॉडी, ये आ गया 5 I और V के बीच का फेज। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा VC माइनस VL। अब इसको दोस्तों 5 को आप ऐसे बनाओगे ना एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सामने कौन है? VC माइनस VL, पास में कौन है? VR, और हाइपो का काम कौन कर रहा है? तो V कर रहा है। अब स्टार्ट कर दे जरा,
v स्क्वायर इज इक्वल टू vr स्क्वायर, vc माइनस vl स्क्वायर, v इज इक्वल टू अंडर रूट vr स्क्वायर प्लस vc माइनस vl स्क्वायर, i स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ixc माइनस ixl स्क्वायर, सीधा i कॉमन ले ले बाहर। अब ये रिवीजन चल रहा है, पहली बार नहीं करवा रहा हूं। ये क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर। अब देखिए इसमें मजे वाली बात वो है, मान लो इस सीरीज में से मैं सी को निकाल देता हूं, सी को निकालूंगा तो ये गया, तो डायरेक्टली क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आगे खाली एल आर के लिए बोल हाँ या ना। मैं मान लो कि एक्सएल निकाल देता हूं, एल निकाल देता हूं, तो आरसी बचेगा। तो देखो आरसी का ही फॉर्मूला बन रहा है, एक्सएल गया तो बात समझना, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? हाँ ठीक है। चलो तो फाइनली z इज इक्वल्स टू इसके दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख के रखना, ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख के रखना दोस्तों, तो ही आपको अच्छी तरह से सारे समझ आएंगे। इसलिए मैंने पूरा रैपिड रिवीजन लिया है, सारे के सारे लेक्चर देखते जाओ और सारे के सारे फॉर्मूलाज बनाते जाओ। और एनी टाइम आपको आना चाहिए आरएल सीरीज सरदेश, आरएल पैरेलल सरदेश, है ना, इम्पीडेंस, टेन फाई सब आना चाहिए आपको, मुझे जबानी याद होना चाहिए। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी ओमेगा एल स्क्वायर, कोई इशू नहीं है भैया, चला है। ठीक बात ठीक बात ठीक बात। अब दोस्तों क्या है कि आपको ये ड्राइंग ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना। कैसे, सीरीज है, सीरीज में देखो सबका आई सेम, आई आर, आई एल, आई सी, आई, ठीक है। अब देख दोस्तों आर का तो यहीं पे होगा वी आर, रेजिस्टेंस के लिए तो वी आर यहीं पे होगा, लेकिन एल के लिए वी क्या होता है, पाई बाई टू जितना आगे होता है, तो ये रहा वी एल, और वीसी पाई बाई टू जितना पीछे होता है, ये रहा वीसी। ठीक है, आराम से कोई उतावल नहीं है हमको। अब दोस्तों इसको मैं वी एल सपोज कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, वीसी माइनस वी एल। ये बन गया दोस्तों आपका, ये क्या लिख सकता हूं इसको मैं, वीसी माइनस वी एल, ये रिजल्टेंट वी और ये फाइव। आप ऐसे भी ड्राइंग बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। चला क्लियर, वीसी लेस देन वी एल अपने आप से कर लेना, पक्का पक्का पक्का। एक इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा समझाना था, मान लो वी एल इज इक्वल टू वीसी हो जाता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, तो दोस्तों क्या होगा, सुनना आराम से, आगे टेस्टर आराम से। ये जो है ना वीसी इज ग्रेटर देन वीएल, ये सर्किट पूरा हो गया प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया। याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत काम में आने वाला है। Vc इज लेस देन VL, या तो XC इज लेस देन XL हो, तो उसके लिए उधर प्योर इंडक्टिव, ठीक है, प्योर इंडक्टिव। और Vc इज इक्वल्स टू VL होगा, तो उस टाइम देखो जरा फॉर्मूला में रखता हूं, Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, Vc इज इक्वल्स टू VL मतलब XC इज इक्वल्स टू XL, तो R स्क्वायर प्लस XC और XL सेम सेम है, तो 0 हो गया मतलब R हो गया। ये क्या हो गया, प्योर रेजिस्टिव। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये तीनों चीजें याद रखना। ओके, ये प्योर इंडक्टिव है, इसमें Z का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। अब मैं 10 की बात करता हूं, 10 5, ये तो सारा नॉलेज देना था, तो ठीक है 10 5 की बात करता हूं। चलो फटाफट स्पीड में आएगा। इसमें 10 फाइन क्या हो जाएगा, सामने वाला अपॉन पास वाला, VC माइनस VL अपॉन VR, VC मतलब IXC IXL अपॉन IR II, कॉमन ले ले, ऊपर नीचे उड़ा दे, ठीक है। वही VC इज लेस देन VL वाले केस में क्या था, ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। यही ये केस होता तो
तो क्या आता है दोस्तों, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, आपके हिसाब से आप देखिए कंफर्म है। चलो अब आते हैं एलसीआर, सीरीज नहीं पैरेलल। चल भाई फटाफट लास्ट। ठीक है, इसी में एक और चीज समझानी थी, शांति रखना, आराम से शांति रखना। ब्लड तो क्यों है देखने को, बस ओके 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 चला। देख इसी में एक चीज समझानी थी आपको कि एलसीआर सीरीज होता है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर है, या तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर। अब tan फाई आप क्या लिख सकते हो सर, एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर, सीरीज की बात करूं। अब देखना दोस्तों, मैं यदि पैरेलल की बात करता हूं एलसीआर, तो बहुत अच्छा एक फेजर डायग्राम मिलता है हमको, जिसमें क्या पैरेलल है, तो आर का, एल का और सी का सब में भी सेम बटेगा मतलब सॉरी आई सब में अलग अलग जाता है, ठीक है ना, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, खाली आर के लिए बात करूं तो आई सेम फेज में। अब देखो VL यहां पे है, आपको पता है VL आई से π/2 जितना ज्यादा होता है, तो उसका आई कहां पे आएगा, IL यहां पे आ जाएगा। ये भी केस है XC इज ग्रेटर देन XL वाला। अब दोस्तों C की बात करूं, VC यहां पे है, तो आपको पता है उसका आई π/2 जितना ज्यादा होता है C में, तो ये दोस्तों यहां पे आ जाएगा। ये IC, ठीक है IC। अब मैं इतना छोटा पोर्शन IL ले लेता हूं, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा IC माइनस IL। ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है, ये है फाई। ये कितना हो जाएगा सर, ये IC माइनस IL है, तो ये भी IC माइनस IL। बस ऐसा नीचे शांति से एग्जाम में आप यहाँ नीचे ड्रॉ कर देना, तो आपको भूल नहीं होगी एक भी एग्जाम, मतलब अच्छा आप लिख पाओगे। ये रिजल्टेंट आई बन गया, ठीक है। अब आ जाओ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू IL स्क्वायर प्लस IC माइनस IL स्क्वायर। आई इज इक्वल टू, स्पीड बढ़ाएंगे फटाफट, I is equals to I R स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो V अपॉन XC माइनस V अपॉन XL स्क्वायर। रिवीजन है दोस्त, सब कुछ करवा चुका हूं मैं। 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL स्क्वायर। हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी जब वीडियो चलाया था, इट इज रियल पार्ट एंड इट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, आपको आगे आएगा, मैं चलाऊंगा तब, ठीक है। याद रखना, रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सेम इसमें भी, सीरीज में भी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट, ठीक है। ओके, तो दोस्तों Z क्या आ रहा है आपका, Z आ रहा है 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप Z ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन R स्क्वायर ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर है। tan फाई आपको लिखना हो तो सामने वाला अपॉन पास वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, V अपॉन XC माइनस V अपॉन XL, V बाय R, V कॉमन है, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL अपॉन 1 अपॉन R। ये आपका tan फाई का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L बाय 1 अपॉन R, तो भी चलेगा। उसी हिसाब से आप cos फाई और sin फाई ला सकते हो। बोलिए डन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मजे करो, जलसे करो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। और हाँ, इसी को VR को इस एक्सिस पे लूं तो IC यहाँ पे आएगा, IL यहाँ पे आएगा, कितना इजी बन जाएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या होगा,
कि कुछ एंगल बना के दिया हुआ है, तो मुझे उस हिसाब से चलाना पड़ेगा ना। आपको तो इतना ध्यान रखना, कहीं पे भी आप ड्रॉ करो π/2 का गैप होना चाहिए। ठीक है पक्का दोस्त, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, रैपिड रिवीजन पूरे चैप्टर का हो गया होगा। मजे करो, जल्द से करो, इसका एक नोट्स बना देना दोस्तों। तो जितने भी सम आप करोगे ना बाहर के JEE नीट के, सारे ये काम में आने वाले दोस्तों आपको। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।